ट्रैवर्सिंग एन एरे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है और एरे की हम लोग ट्रैवर्सिंग किस तरह करते हैं। ट्रैवर्सिंग से दरअसल हमारी मुराद ये होती है कि हमारे पास जो भी एरे मौजूद है उसके एलिमेंट्स को एक एक करके हम लोग विजिट करें, यानी कि मूविंग थ्रू एरे एलिमेंट्स वन बाय वन। इस बात को इस मिसाल के साथ समझा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक एरे मौजूद है जिसकी ये एलिमेंट्स हैं 15, 32, 14, 68 और 42, और ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं इन इन इंडेक्स पर पड़े हैं। यानी जीरो इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है 15, इसी तरह सेकंड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है 14। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस एरे को हमने ट्रैवर्स करना है, तो इस बात का ये मतलब होगा कि हम लोग एरे के पहले इंडेक्स से यानी उसके पहले एलिमेंट को विजिट करें, फिर उसको विजिट करने के बाद उसको फॉर एग्जांपल हम लोग रीड कर लें या उसको प्रिंट करा लें, या जो भी हमने काम करना था वो काम हम लोग कर लें। काम जो हमने करना है वो जरूरी नहीं है। ट्रैवर्सिंग से मुराद सिर्फ ये है कि उस एलिमेंट को विजिट किया जाए, उसके थ्रू मूव किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले इस पहले एलिमेंट पे आए, इसको विजिट करने के बाद जो भी हमने काम करना था वो किया, और उसके बाद अगले एलिमेंट को विजिट किया। फिर इसी तरह इस पर भी हम लोग कुछ काम करेंगे, और इसी तरह फिर अगले एलिमेंट को विजिट करेंगे, और इसी तरह फिर अगले एलिमेंट और अगले एलिमेंट को। इस तरह करते हुए एक एक करके हम लोग एरे के तमाम एलिमेंट्स को जब विजिट कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रैवर्सिंग का। एक और बात का यहाँ पर हमने ख्याल रखना है वो ये है कि सीक्वेंशियली मूव करना चाहिए। सीक्वेंशियली मूव करने से मुराद ये है कि एक के बाद एक, यानी अगर जीरो इंडेक्स पे है तो उसके बाद हम लोग जो वैल्यू विजिट करेंगे वो उसके बाद वाले इंडेक्स यानी 1 पर मौजूद होगी। ये नहीं हो सकता कि जीरो से जंप करके मैं डायरेक्ट थर्ड इंडेक्स यानी 3 इंडेक्स पर आ जाऊं, या जीरो से जंप करके डायरेक्ट 2 इंडेक्स पर आ जाऊं। इस तरह नहीं हो सकता। ट्रैवर्सिंग में सिक्वेंशियल मूवमेंट होती है, यानी सबसे पहले जीरो इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स और फिर फोर्थ इंडेक्स, और इसी तरह करते करते हम लोग पूरे एरे को विजिट कर लेते हैं। अब अगर इसकी प्रोग्राम की बात करें तो ट्रैवर्सिंग जो है हमारे पास लूप की मदद से की जाती है। ट्रैवर्सिंग करना बहुत ही आसान काम है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रैवर्सिंग के लिए एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं मार्क्स का। इसके अंदर कुछ हम लोग डिफरेंट मार्क्स सेव करा लेते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमने मुख्तलिफ स्टूडेंट के 5 मुख्तलिफ स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर सेव कर लिए। अब हम चाहते हैं कि हम लोग ये जो एरे है इस एरे की तमाम एलिमेंट्स को विजिट करें, यानी कि इसको ट्रैवर्स करें। और काम क्या करें, हम लोग सिंपल ये कहते हैं कि हमने जो भी एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करवा देना है। तो ये काम अब ट्रैवर्सिंग के थ्रू करते हैं, जिसके लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर लूप के अंदर हम लोग सबसे पहले एक लूप वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेते हैं इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन होगी एरे के साइज के। यानी अगर एरे का साइज 5 है तो i शुड बी स्मॉलर देन 5। इस चीज की लॉजिक हम लोग अभी समझते हैं। उसके बाद i प्लस प्लस। अब ये जो हमने लूप का फॉर लूप की पूरी स्टेटमेंट लिखी है, आइए इसको समझते हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि i इज इक्वल टू 0। i इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे एरे के जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं, साइज -1। यानी यहां पर आप लोग देख सकते हैं 5 वैल्यूज हैं, और 5 - 1 क्या होता है 4। तो एरे का इंडेक्स कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 4 तक, यानी 5 वैल्यूज। तो इसलिए यहां पर फिर हमने लिखा i इज स्मॉलर देन 5। यहां पे 5 क्या था, इस एरे का साइज। और इसी तरह i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू पहले 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इससे होगा क्या कि i को यूज करके हम लोग इस एरे के तमाम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लेंगे, यानी कि विजिट कर लेंगे। जब i की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग इस वाले एलिमेंट को विजिट कर लेंगे, जब 1 होगी तो इसको करेंगे, जब 2 होगी तो इसको, जब 3 होगी तो इसको, और 4 होगी तो इसको। यहां पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर सिंपल i प्लस प्लस किया गया है। इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रैवर्सिंग होगी वो सीक्वेंशियल होगी, यानी 0 के बाद 1 आएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि 0 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाए, क्योंकि अगर 0 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाएगा तो बीच में से एक एलिमेंट विजिट करने के लिए मिस हो जाएगा, और कंप्लीट एरे को फिर हम लोग विजिट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमने फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखी। अब इसके अंदर फॉर लूप की बॉडी हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर कुछ और स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और चूंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एरे की एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और साथ ही इंडेक्स i लिख देते हैं।
स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। अब होगा क्या कि जब लूप पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी और सी आउट क्या हो जाएगा, मार्क्स 0, यानी 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो सी आउट हो जाएगी यानी कि प्रिंट हो जाएगी। फिर जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यानी कि +1 होकर 0 से 1 हो जाएगी और फिर अगली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मार्क्स 1, और इसी तरह करते करते एरे की तमाम वैल्यूज विजिट भी हो जाएंगी और प्रिंट भी हो जाएंगी। इस चीज को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो आप लोग देख सकेंगे कि जो तमाम वैल्यूज थी एरे की 89756 यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। इस आउटपुट को बेहतर और ज्यादा रीडेबल भी बनाया जा सकता है एंड एल यानी कि एक लाइन छोड़कर अपनी आउटपुट के दरमियान में। हम लोग इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं और अब आप देखेंगे कि पहला एलिमेंट 89756 ये तमाम एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर विजिट भी हो गए और प्रिंट भी हो गए। अब ये ट्रैवर्सिंग जो है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरेज में और दीगर और डाटा स्ट्रक्चर्स में काम करते हुए। जब भी हम किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में काम करते हैं यानी किसी ऐसे स्ट्रक्चर की बात की जाती है जहां पर डाटा सेव किया गया होता है तो उसमें ट्रैवर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैवर्सिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो भी डाटा स्ट्रक्चर में डाटा होल्ड किया हुआ होता है उस डाटा को एक्सेस करना होता है, इस्तेमाल करना होता है या उससे कोई काम लेना होता है, तो उससे वो इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले उसको विजिट कर सकें और यही विजिट करने के नाम को ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। एरे की इससे पहले वीडियोस में हमने दीगर एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हमने यही ट्रैवर्सिंग का काम किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।